55 और यहाँ से ऊपर 3 लेवल से ऊपर पानी का लेवल जा चुका है। तो एक सब्जी के 3 सैलाब आ चुके हैं और मकबरे को कुछ नहीं हुआ। इतना सैलाब देख के भी कुछ नहीं हुआ, इतना मजबूत बना हुआ से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अकबरी सराय में। अब अकबरी सराय क्या है तो ये मैं आपको बताती हूं। ये जो चारों तरफ आपको अहाता नज़र आ रहा है, ये जो चारों तरफ आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, मैं पहले आपको दिखा दूं। ये देखें, ये कमरे आपने देख लिए। ये कमरे जो हैं अकबरी सराय कहलाते हैं और ये जो है शाहजहाँ के दौर में इसकी तामीर हुई। शाहजहाँ जो है उसका दरबार में एक मौर्रिख था जिसका नाम अब्दुल हमीद था। उसने अपनी किताब में लिखा है सराय को जुलू खाना रोज़े के नाम से मौसूम किया जाता है, जिसके मायने हैं मकबरे का मुंसलिका अहाता। सराय के अहाते के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है जिसमें चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जिनकी तादाद 180 है। हर कमरे के सामने एक बरामदा है और सराय के कोनों में बुर्जों का इजाफा किया गया है। तो चलते हैं मज़ार के अंदर की जानिब। और ये जो अहाता है, ये अहाता बना जहांगीर के मकबरे के बनने के बाद और ये शाहजहाँ ने बनवाया। तो आप अगर इस अहाते को देखें तो इसके बिल्कुल साथ पीछे जो है ना वो गुंबद मीनार नज़र आ रहे हैं, जहांगीर का मकबरा है और इसी अहाते में से जहांगीर के मकबरे का रास्ता है। तो वो मकबरा पहले बना हुआ था, बाद में शाहजहाँ ने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ रहने के लिए बेसिकली ये जगह बनाई। जो एक मस्जिद इमारत नज़र आ रही है वो मस्जिद है और मस्जिद के पीछे आसिफ खान का मकबरा है जो मलका का भाई का मकबरा है। तो प्लस मुमताज़ महल का फादर है। तो 1641 को ये खोद हो गए थे और फिर इनका मकबरा भी शाहजहाँ बादशाह ने बनवाया था, जिससे बनाने में कोई 4 बरस लगे और इस पर भी 4 लाख रुपया इस पर खर्चा आया था उस ज़माने के 4 लाख। अच्छा, चलिए चले अंदर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब ये कमरों के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? ये कमरे अभी खाली हैं या इसमें कोई रिहाइश पजीर है? ये मैम एक्चुअली तो मकबरे के ये साथ ही अटैच अकबरी सराय है। तो यहाँ पर मुसाफिर आकर क्याम करते होते थे तो मुगल पीरियड तक अच्छा सिलसिला यूज़ करते रहे एज गेस्ट हाउस। और बाद में जब सिख यहाँ पर आ गए, कब्जा किया उन्होंने, तो वो उन्होंने इसके फौजी छोनी में तब्दील कर दिया था। आर्मी यहाँ पर रहती थी, उस वक्त की फौज यहाँ पे रहती थी। और ब्रिटिश दौर में ये उन्होंने अपना गोदाम बनाया हुआ था जहाँ पर वो कोयला भरते थे, लकड़ियाँ वगैरह, पुरानी गाड़ियाँ और जो स्पेयर पार्ट्स वो यहाँ स्टोरेज करते थे। तो चलिए जनाब चलते हैं आसिफ जा के मकबरे के अंदर, जो कि कहा जाता है कि उसका जो फसाड है वो ऑलमोस्ट बाबरी मस्जिद जैसा ही है। तो चलते हैं अंदर की जानिब। यहाँ से देखें व्यू है, यहीं से भी खूबसूरत नज़र आ रही है, जो कि दोहरा गुंबद बनाया हुआ है। तो ये कभी सारा भरा हुआ था, ये चार्लिंग मार्बल्स और जो रात को अंधेरे में ना चमकता था लाइट जैसे चांद की तरह चमकता था। तो फिर इसके साथ क्या हुआ? वो बाद में जब रणजीत सिंह के पीरियड में ना ये डिस्ट्रॉय। वैसे मैंने कई जगहों पे देखा है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे एक दास्तान उसके जुल्म की ज़रूर लिखी हुई है, चाहे वो बादशाही मस्जिद हो चाहे कहीं पे भी हो, उसकी एक जुल्म की दास्तान एक अलग ही लिखी हुई है हर जगह पे। तो दोस्तों हम इस वक्त जिस अहाते में मौजूद है ये मकबरा आसिफ खान है। और आसिफ खान तो जो था वो अभी इन साहब ने भी बताया है कि मलका नूरजहाँ का भाई था। और जो ये है और ये शाहजहाँ की अफवाज का सपसलार भी था।
फिर लाहौर का सूबेदार मुकर्रर हुआ और इसका इंतकाल हुआ जी 1641 में, यानी कि 1641 में इसने वफ़ात पाई, जहाँ इसके दामाद शाहजहाँ ने इसके लिए एक आलीशान मकबरा कायम करवाया। तो इधर अभी फ़िलहाल रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, क्योंकि ये इमारतें जब इंतहाई मखदूश हो जाती हैं तो ही फिर हमारी गवर्नमेंट को और या इसके इदारे को ख्याल आता है, जो कि इसका मुताल्लिक़ा इदारा होता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर रेनोवेशन शुरू होती है। और अभी मैं आपको कई इमारतों में लेके गई हूँ, तारीख़ी इमारतों में, तो वहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हैं, जहाँ का मेरा ख़्याल है अभी उनको इदारों को इसके बारे में पता नहीं चला कि यहाँ के हालात क्या हो गए। तो देखिए, ये है आसिफ जाह का मकबरा, जो कि कहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद का एक रेप्लिका है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे किसी ज़माने में पानी चलता होगा, जो कि अभी ये खुश्क पड़ा हुआ है। और ये इसकी आउटर वॉल बहुत खूबसूरत है, जो कि मैं आपको भी करीब से चल के दिखाती हूँ कि इसका अब इस वक्त क्या हाल है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको आसिफ जाह के मकबरे के बारे में एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो बाबरी मस्जिद का रेप्लिका है। एक्चुअली ये जो मस्जिद की बैक साइड है, ये कौन सी मस्जिद है? अयोध्या की बाबरी मस्जिद। अयोध्या की ये मस्जिद तो शाहजहानी मस्जिद। हाँ, इसी मस्जिद की बैक जो है ये बाबरी मस्जिद से बहुत मुमासलत रखती है। अच्छा जी, चलें इनके मकबरे के बारे में एक बड़ी हैरत अंगेज़ मुझे बात पता चली, तो पूछते हैं इनसे। असल का ज़्यादा है, तो देखने में ये सारी दीवारें सी नज़र आ रही है, लेकिन दीवार के ऊपर हाइट पर वाटर चैनल बनाया हुआ है, तो पानी की नहर चल रही है। तो 1627 ईस्वी इमारत ये बनाई थी शाहजहां बादशाह ने। तो देखने में दीवारें हैं, लेकिन ऊपर पानी चलता था। तो ये फुहारे आप देखेंगे अंदर मकबरे में, तो ये ऑटो सिस्टम है, ये फाउंटेन चलते थे विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मोटर। ये इट वाज रनिंग बाय ए ग्रेविटी एक्शन। तो दोस्तों, जो इन्होंने परनालों का जिक्र किया है, वो परनाले जो हैं वो पानी को लेके इस मकाम तक आते थे। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इधर डिज़ाइन भी हुआ हुआ है, और इससे ये उछल के पानी इसके अंदर आ जाता था। ये जो इन्होंने हौस सा बनाया हुआ है, और इस हौस में जब वो आके पानी नीचे गिरता था तो ऐसा लगता था कि हीरे जवाहरात गिर रहे हैं, और उससे एक ऐसा रिदम पैदा होता था जो कि पर्शियन आर्ट का एक ख़ास स्टाइल है पानी गिराने का, जिससे म्यूज़िक का रिदम बनता है। तो और फिर वो पानी ये जो एक नहर सी बनाई हुई है, इसके अंदर बहता हुआ आगे तक चला जाता था। तो ये मुग़लों के पास इस तरह के आर्ट बहुत थे, वो बड़ी डिफरेंट तामीरात करवाते थे और करते थे, जिससे इंसानी अक़ल इस वक्त तो दंग ही रह जाती है कम से कम। ये इसका मरकज़ी हौज़ है, और जो मैंने भी आपको एक छोटा हौज़ दिखाया था, वो इस कब्र के अहाते के चारों कोनों पे बनाया गया है, ताकि चारों तरफ पानी गिरे। तो दोस्तों, हम अभी मकबरे के करीब आ गए हैं, और ये देखें, पुराने आसार इसमें अभी भी कुछ नज़र आ रहे हैं, जो कि इंतहाई मिट चुके हैं और मध्यम पड़ चुके हैं। और जो बाहर की इमारत है वो काफ़ी मखदूश है, लेकिन यहाँ पे इस पे अभी रेनोवेशन का काम, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, वो चल रहा है। और ये देखें, एक पैच दाखिली दरवाजे के ऊपर भी काशीकारी का मौजूद है, जो कि बता रहा है कि ये इमारत उस वक्त कितनी अजीमुश्शान होगी। तो जनाब, ये है आसिफ जाह की कब्र, जो कि असल में ये तावीज़ है, और नीचे इनकी असल कब्र तहखाने में है, जहाँ पे रसाई मुमकिन नहीं है, और उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमने यहाँ की तो परमिशन नहीं ली थी, तो इसलिए हम इधर आपको अंदर नहीं लेके जा सकते। और इसके ऊपर ये पुरानी आयतें भी लिखी हुई हैं, और ये कैलीग्राफी हुई है, जो उस वक्त का एक ख़ास स्टाइल था कैलीग्राफी का, वो यहाँ पे हमको नज़र आता है।
अच्छा, ये जो बेसिकली कब्र का एक तरह से मॉन्यूमेंट है। कब्र तो नीचे है, कहीं कोई 20 फुट नीचे कब्र होगी या 30 फुट। इसमें से चीज़ें निकल भी चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको कार्विंग का जो कमाल इसमें नज़र आ रहा है। ये जितनी कैलीग्राफी हुई हुई है, ये ऊपर से ब्रश से नहीं हुई हुई, ये कार्व करके वाइट पत्थर में ब्लैक पत्थर डाला हुआ है, जिसको मैं आपको दिखा भी दूं। ये देखें, यहाँ से ये उतरा हुआ है ब्लैक वाला, उसमें अंदर का नज़र आ रहा है। पहले वाइट पत्थर पे कार्विंग की, फिर उसमें ब्लैक पत्थर डाल के उसको लिखा गया, यानी कि शक्ल दी गई। ये देखें, ये भी कार्विंग हुई हुई है, जिसमें ऊपर से ब्लैक लगा हुआ है और अंदर से उन्होंने इंग्रेव करके फूल बनाए हुए हैं। ये पूरी एक लड़ी चल रही है इसमें। इसी तरह ये ऊपर जो कुरानी आयतें लिखी हुई, ये भी 1 पीस मार्बल के अंदर कार्विंग करके और फिर उसमें ब्लैक पत्थर लगा के इसको कार्व किया। ये देखिए, नीचे से रेड इसका वो नज़र आ रहा है, यहाँ से टूट गया है। ये लोगों को आदत होती है यहाँ पे इन सब पे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे यहाँ दीवारों पे इन्होंने नंबर लिख दिए। मुझे लगता ये इसकी हालत बहुत मखदूश है, लेकिन जिस तरह का काम हुआ हुआ है, जैसे गुंबद पे, ये बहुत ही डिफरेंट काम है। मैंने इतना डेकोरेटिव गुंबद अभी तक नहीं देखा किसी भी मकबरे में। बादशाही मस्जिद में इस तरह का गुंबद है, लेकिन मकबरे में नहीं देखा। और आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा विदाउट आर्मेचर होता है, कोई सरिया नहीं है। और ये जो छोटी सी आपको प्लास्टर उतरने से अंदर ईंटें नज़र आ रही है, इसके रखने के तरीके से गुंबद फॉर्म हुआ है, और इसके रखने का तरीका ही इसको स्ट्रेंथ देता है। फिर ऊपर भी इन्होंने ये झरोंके बनाए हुए हैं, और इसमें भी हर जगह पे कहीं ना कहीं कार्विंग और डिज़ाइनिंग, किसी भी किस्म का काम ज़रूर हुआ है, जो कि अब बहुत थोड़ा थोड़ा बचा है। काश इसको भी देखिए, ये छोटे वाले झरोके के अंदर काम हुआ हुआ है। ये पूरा बॉर्डर ऊपर बना हुआ होगा उस ज़माने में, जो कि अब टूट चुका है। फिर ये अंदर, ये वाली आर्च के अंदर ये काम हुआ हुआ है। काश जिस तरह हमने अभी नूरजहाँ के मकबरे में देखा काम होते हुए, इस मकबरे को भी, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चर है, इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है और बहुत मुख्तलिफ है ये। तो काश इसको भी महकमा जो है अपनी तवज्जो दे इसके ऊपर, और इसको उस तरह से रेनोवेट करे जैसे नूरजहाँ के मकबरे को किया जा रहा है। ये आसिफ खान के मकबरे के चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा जो आपको अभी नज़र आ रहा है, ये डबल स्टोरी है। इसमें ऊपर बैठने की ज़ाहिर है उनकी जगह होगी, जो कि महाफिज वगैरह है। ये दरवाज़ा जो मस्जिद के साथ है, ये छोटा है, और इसके जो ऑपोजिट दरवाज़ा यानी मकबरे की बैक साइड पर है, वो भी इसी साइज़ का एग्जैक्टली। लेकिन जो साइड वाला दरवाज़ा है, यानी पिंडी की तरफ जो दरवाज़ा है, वो ये दरवाज़ा है। ये और लाहौर की तरफ वाला दरवाज़ा एक तरह का है, मिलता जुलता, बिल्कुल एक दूसरे का रेप्लिका है, और दोनों में बैठने की जगह है। साथ ही जो पूरी बाउंड्री वॉल है, वो आप देखेंगे नीचे से ख़राब हो रही है, और ऊपर से कुछ बेहतर है, लेकिन वो भी ख़राब ही हो रही है। रीज़न उसकी है कि यहाँ इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हुई हुई है, लोगों ने घर बना लिए हैं। ये पिछला दरवाज़ा जो अभी रिसेंटली इन्होंने इसको रेनोवेट किया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस पर डेकोरेटिव काम नहीं हुआ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुई है, क्योंकि ये ज़्यादा मखदूश हालत में था, गिर गया था। अब इन्होंने इसको कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता कर तो रहे काम। इस तरफ से कुछ आइडिया आपको हो सकता है कि इस पे किस लेवल की डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। तो दोस्तों, मैंने आपसे कुछ कमरों का जिक्र किया था, और ये मैंने आपको पहले दिखाया भी था एक लॉन्ग शॉट में। तो ये वो कमरे हैं जहाँ पे बादशाह के जो मतलब स्टाफ के गेस्ट वगैरह आते थे, तो ये गेस्ट रूम के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। और मैं अंदर चल के दिखाती हूँ आपको। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि ये काफ़ी अबेंडेंट पड़े हुए हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चिराग रखने की जगह होगी यकीनन, और यहाँ पे पता नहीं शायद कोई दरवाज़ा होगा जो कि अब बंद कर दिया गया है। और इनकी छतें कोई ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, और इसमें सारी लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। और फिर जब ब्रिटिश एरा आया तो उन्होंने यहाँ पे अपना गोदाम बना दिया था। यहाँ उनके कोयले, पुराना सामान, जो भी सामान होता था पुराना धुराना, वो इधर रखते थे, और उसको इन्होंने गोदाम के इस्तेमाल में लिया था। यहाँ पे इनका कोई ज़्यादा पुरसाने हाल नहीं है, और ये काफ़ी अंदर से बुरे हैं। हालांकि इनको हम छोटे छोटे म्यूज़ियम में तब्दील कर सकते हैं, या यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स खोल सकते हैं जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स रखे हैं हम अपनी। पंजाब तो वैसे इस मामले में बहुत ज़रखेज़ है, लेकिन इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, और तवज्जो इनको दिलाए कौन। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
अल्लाह हाफिज़।